स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सदैव याद रखें, कभी भी किसी से कोई चीज़ मुफ्त ना ले, हमेशा उसका मूल्य अवश्य ही चुकाए। कभी भी किसी व्यक्ति को धोखा देकर धन का संचय न करे। इस तरह से कमाया हुआ धन टिकता नहीं है, वह उस व्यक्ति और उसके परिवार के ऊपर कर्ज के रूप में चढ़ता ही जाता है। और ऐसा करने से व्यक्ति के स्वयं के भाग्य और उसके कर्मों से आसानी से मिलने वाले समृद्धि और सफलता में भी हमेशा बाधाएं ही आती रहती है। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उसका जो भी व्यवसाय नौकरी हो, अपनी आय का कुछ भाग प्रति माह धार्मिक कार्यों में अन्यथा दान पुण्य में अवश्य ही खर्च करे। ऐसा करने से उस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। उसके परिवार में हर्ष उल्लास और सहयोग का वातावरण बना रहता है तथा सामान्यतः वह अपने दायित्व की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन अवश्य ही आसानी से कमा लेता है। स्त्रियों को स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। प्रत्येक स्त्री को पूर्ण सम्मान दे, घर की व्यवस्था अपनी पत्नी को सौंपे, वही घर को चलाए, उसके काम में कभी भी मेन मेख न निकाले। अपने माता पिता को अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा अवश्य ही दे। घर में कोई भी बड़ा काम हो तो उस घर के बड़ों बुजुर्गों का, विशेषकर स्त्रियों का अवश्य ही आगे करे। अपने घर एवं रिश्तेदारी में अपनी पत्नी को अवश्य ही आगे रखे। अपनी माँ, पत्नी, बहन एवं बेटी को हर त्योहार, जन्म दिवस एवं शादी की सालगिरह यदि पर कोई न कोई उपहार अवश्य ही दे। घर के मुखिया जो अपने घर व्यापार में माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, वह रात के समय कभी भी चावल, सत्तू, दही, दूध, मूली आदि खाने की सफ़ेद चीज़ों का सेवन न करें। इस नियम का जीवन भर यथासंभव पालन करने से आर्थिक पक्ष हमेशा ही मजबूत बना रहता है। शुक्रवार को 125 ग्राम साबुत बासमती चावल और 125 ग्राम ही मिश्री का एक सफ़ेद रुमाल में बांधकर माँ लक्ष्मी से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए, उनसे अपने घर में स्थायी रूप से रहने की प्रार्थना करते हुए उसे नदी में बहाते हुए जल में प्रवाहित कर दे। धीरे धीरे आर्थिक पक्ष मजबूत होता जाएगा। प्रथम नवरात्रि से नवमी तिथि तक प्रतिदिन एक बार श्री सूक्त का अवश्य ही पाठ करें। इससे निश्चित ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। घर के पूजा स्थल और तिजोरी में सदैव लाल कपड़ा बिछा कर रखें और संध्या में आपकी पत्नी या घर की कोई भी स्त्री नियम पूर्वक वहाँ पर 3 अगरबत्ती जलाकर अवश्य ही पूजा करें। प्रत्येक पूर्णिमा में नियम पूर्वक साबूदाने की खीर, मिश्री और केसर डालकर बनाएं। फिर उसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हुए अपने जीवन में स्थिर स्थायी सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। तत्पश्चात घर के सभी सदस्य उस खीर के प्रसाद का सेवन करें। हर 6 माह में कम से कम एक बार अपने माता पिता को कोई उपहार अवश्य ही दे। इससे आपकी आय में सदैव बरकत रहेगी। घर में तुलसी का पौधा लगाकर वहाँ पर संध्या के समय रोजाना घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी उस घर से कभी भी नहीं जाती। शुक्र ग्रह भौतिक सुख का कारक है। इसको मजबूत करने के लिए घर का कुछ हिस्सा कच्चा जरूर रखें। यदि गृह लक्ष्मी प्रतिदिन 1 लोटा जल प्रातः घर के मुख्य द्वार पर डाले तो उस घर में धन का आगमन बहुत ही सुगमता से होता है। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्नान के पश्चात यदि मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक और इत्र लगाकर ही घर से अपने व्यवसाय में जाए तो धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। रात को सोते समय अपने धन फिटकरी से साफ करने से धन लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार को हरा चारा, बृहस्पतिवार को गीली चने की दाल को आटे में मिलाकर उसके 2 पेड़े और शुक्रवार को सफ़ेद चावल मीठा डालकर गाय को खिलाने से उस घर पर कभी भी कोई आर्थिक संकट नहीं आता है। इंद्रकृत महालक्ष्मी स्तोत्र के 11 पाठ नित्य करने और गीता जी के 11वें अध्याय का नियमित पाठ करने से महालक्ष्मी उस घर में सदा निवास करती है।
श्री सूक्त के रात्रि के समय 11 पाठ करने व एक पाठ से हवन करने से माँ लक्ष्मी उस घर पर सदा प्रसन्न रहती है। ध्यान रहे, धन लक्ष्मी की पूजा करने वाले किसी भी हाल में स्त्री का अनादर नहीं करे। धन लक्ष्मी माता को सफेद पदार्थ जैसे चावल से बनी खीर और यथासंभव दूध से बने पकवानों का भोग लगाए। गृह लक्ष्मी माता या घर की सबसे बड़ी स्त्री को आदर देते हुए घर की किसी भी पूजा का कोई भी प्रसाद सर्वप्रथम उन्हें ही ग्रहण कराए, तत्पश्चात स्वयं ग्रहण करे। भगवती लक्ष्मी के 18 पुत्र माने जाते हैं। इनके प्रतिदिन अथवा शुक्रवार के दिन इनके नाम के आरंभ में ओम और अंत में नमः लगाकर जप करने से मनचाहे धन की प्राप्ति होती है। जैसे ओम देव सखाय नमः, ओम तीर्थाय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्रीपदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षदाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुगलाय नमः, ओम करुणटकाय नमः। यदि संभव हो तो इन्हें एक सफ़ेद कागज पर लाल स्याही से लिखकर रख ले और पढ़ने के बाद इस कागज को चुनकर अपने माथे से अवश्य लगाए। शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्न में से एक है। माता लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास अवश्य ही होता है। घर में शंख जरूर रखें। पति या पत्नी में कोई भी रात्रि में सोने से पहले घर में ईश्वर का स्मरण करते हुए 2 फूल वाले लौंग देसी कपूर के साथ जला ले। माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहेगी। शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है। उस व्यक्ति को धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहती। बांस की बनी हुई बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जिस घर में बांसुरी रखी जाती है उस परिवार में परस्पर प्रेम और सहयोग बना रहता है। साथ ही उस घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। ध्यान दीजिएगा कि बांसुरी टूटी चिटकी न हो और उस पर कोई रश्मि मोटा धागा अवश्य बांध दे। माह के किसी भी शुक्रवार के दिन 3 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाकर पीला वस्त्र व दक्षिणा देकर विदा करे। इससे माँ लक्ष्मी की उस घर पर हमेशा कृपा बनी रहती है। किसी भी शुभ मुहूर्त में लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने से अवश्य ही धन लाभ होता है। सफेद आवाक की जड़ को सफेद कपड़े में बांधकर घर के धन स्थान में रखने से समृद्धि बढ़ती है। एक हंडिया में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो डलिया वाला नमक भर दे। यह दोनों हंडिया घर में कहीं साफ और सुरक्षित जगह में रख दे। यह क्रिया शुक्रवार के दिन करे। घर में धन आना और रुकना शुरू हो जाएगा। एक हंडिया में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो डलिया वाला नमक भर दे। यह दोनों हंडिया घर में कहीं साफ और सुरक्षित जगह में रख दे। यह क्रिया शुक्रवार के दिन करे। घर में धन आना और रुकना शुरू हो जाएगा। अगर अचानक धन लाभ की स्थितियाँ बनती नजर आती हो किंतु लाभ नहीं मिल रहा हो तो गोपी चंदन की 9 डलियाँ लेकर केले के वृक्ष पर टांग देनी चाहिए। यह ध्यान रहे कि यह चंदन पीले धागे से ही बांधना है। अकस्मात धन लाभ के लिए शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को सफेद कपड़े के झंडे को पीपल के वृक्ष पर लगाना चाहिए। इसे प्रयोग से व्यवसाय में किसी भी प्रकार का अवरोध भी टल जाता है। अगर आप अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति की पताका विष्णु मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार लगा कर आए कि वह लगातार लहराती रहे तो आपका भाग्य शीघ्र ही चमक उठेगा। लगातार स्थायी लाभ हेतु यह ध्यान रहे कि झंडा वहाँ लगा रहना चाहिए। उसे आप समय समय पर स्वयं बदल भी सकते हैं। प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने
9 बत्तियों का शुद्ध घी का दीपक जलाकर सफ़ेद दूध की बनी मिठाइयों का भोग लगाकर तत्पश्चात अपने हाथ से वह प्रसाद अपनी माता, पत्नी, बहन एवं बेटी को खिलाने से, सबको बांटने के बाद अंत में सोहे ग्रहण करने से माँ लक्ष्मी सदैव उस घर में निवास करती है। जो व्यक्ति नहाते हुए अथवा पैर धोते हुए पैर से पैर रगड़कर साफ करता है, सर पर तेल लगाने के बाद हाथों से बचे हुए तेल को मुंह या कलाइयों को या बाजुओं में रगड़ता है, नोटों को थूक लगाकर गिनता है, उसे हमेशा धन का संकट बना रहता है। महिलाओं का आदर करने से तथा 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर प्रसन्न करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से भी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का भंडार भर देती है। घर में टूटे फूटे बर्तनों का उपयोग कदापि न करें, यह दरिद्रता का सूचक है और इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। भगवान विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी के कई फोटो उपलब्ध है। इन उपलब्ध चित्रों में से उस फोटो की पूजा करनी चाहिए जिसमें महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि गरुड़ देव पर आसीन हो। इस फोटो की पूजा करने पर व्यक्ति मालामाल हो सकता है। जो भी भक्त देवी लक्ष्मी के इसी फोटो की पूजा करता है वह सभी देवी देवताओं की कृपा का पात्र बन जाता है। इससे व्यक्ति की कुंडली के सभी दोषों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। श्री हरि के साथ लक्ष्मी यदि गरुड़ देव पर आसीन होकर आपके यहाँ आएगी तो वे स्थायी रूप से आप पर कृपा बरसाएगी। किसी भी विशेष मनोरथ की पूर्ति के लिए शुक्ल पक्ष में जटा वाला नारियल नए लाल सूती कपड़े में बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। यह उपाय निष्ठापूर्वक करें। नारियल प्रवाहित करने से पहले अपने नाम और गोत्र का उच्चारण अवश्य करें। इसके बाद अपने इष्ट देव से अपने परेशानियां दूर करने के लिए प्रार्थना करें और नारियल नदी में बहा दे। ध्यान रहे इसके बाद पलट जाए और पीछे पलटकर ना देखें। अगर आपके व्यापार या नौकरी में मंदी आ गई है तो किसी साफ शीशी में सरसों का तेल भरकर उस शीशी को किसी तालाब या बहती नदी में जल में डाल दे और ईश्वर से अपने सफलता के लिए प्रार्थना करें। आपके व्यापार और नौकरी में जान आ जाएगी। यदि मार्ग में कोई सफाई कर्मचारी सफाई करता दिखाई दे तो उसे स्नेह से चाय पानी के लिए कुछ दान अवश्य दे। इससे परिवार में प्रेम, सुख, समृद्धि बढ़ती है। यदि सफाई कर्मचारी महिला हो तो बहुत ही उत्तम है। अगर आपको धन लाभ की इच्छा है तो इसके लिए आप बुधवार या चतुर्थी तिथि के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री गणेश को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाए। थोड़ी देर बाद घी व गुड़ गाय को खिला दे। यह उपाय करने से धन संबंधी समस्या का निदान हो जाता है। आशा करती हूँ इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके काम आई हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।